हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। इससे पहले तक लेक्चर 6 हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। तो अगर आपको इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है आपने, तो ज़रूर से मेरे चैनल को विजिट कीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, प्लांट हार्मोन मतलब आखिर होता क्या है। प्लांट हार्मोन तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ेंगे ना, क्योंकि प्लांट के पास क्या नहीं है, ब्रेन नहीं है और ना ही स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स भी नहीं है, लेकिन वो स्टिल क्या करते हैं, दे शो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उन लोग के पास ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स ना होने के बावजूद भी क्या करते हैं, वो लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। इन प्लांट कोऑर्डिनेशन हैपन थ्रू केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड प्लांट हार्मोन। और प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है, जिसके वजह से कोऑर्डिनेशन होता है, उसको क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ेंगे हम। प्लांट हार्मोन्स कंट्रोल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज। ये जो प्लांट हार्मोन्स है, जैसे कि हमारा ब्रेन है, स्टिमुलस के पास कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो सब बातें करता था ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके। वैसे ही प्लांट का ये जो हार्मोन्स है, ये क्या क्या कंट्रोल करता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स करने में जो इन्वायरमेंटल चेंज से होती है। दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट बट हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। और ये जो प्लांट हार्मोन्स है, ये कमती बनते हैं, लेकिन इनके बहुत ही लार्ज इफेक्ट होती है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर क्या क्या है प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। तो प्लांट्स हार्मोन्स जो है आर केमिकल मैसेंजर्स प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पार्ट वेयर दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब ये हर जगह पे प्लांट में नहीं बनता है, ये एक पार्ट में बनता है, ठीक है, और वहाँ से क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, जहाँ पे वो क्या करेंगे, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो उनका काम होगा कि डेवलपमेंट का काम है तो डेवलपमेंट करेंगे, ग्रोथ का काम है तो ग्रोथ करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, वो क्या क्या करते हैं, प्लांट हार्मोन क्या क्या करते हैं। तो प्लांट हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग एंड फ्रूट रैपनिंग, ठीक है। फूड को पकाने में, प्लांट के ग्रोथ में, सीड कैसे जर्मिनेट होता है और साथ ही साथ फ्लावर कैसे बनता है, ये सब के सब कंट्रोल बाय अ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये किसको रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स टू लाइट। जैसे कि किसी प्लांट को देखा है, जैसे ही सूरज दादा को देखा उधर ही घूम गया। ग्रेविटी मतलब पता है ना, एंड वाटर को रिस्पॉन्ड करना, ग्रेविटी को करना, लाइट को करना, और साथ ही साथ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि प्लांट में कौन कौन से मेजर्स हार्मोन्स है। तो प्लांट्स के पास 5 मेन प्लांट्स हार्मोन्स है। मेजर मतलब कि प्लांट्स के पास कौन कौन से हार्मोन्स है। तो प्लांट के पास मेनली कितना है, 5 मेन प्लांट्स हार्मोन्स है। उसमें क्या क्या आता है, देखो, सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो सिर्फ नाम पढ़ने से तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नाम में क्या रखा है ना। तो क्या पढ़ेंगे हम इसका, साथ ही साथ फंक्शन भी पढ़ेंगे। नाम याद कर लेनी है ये पांचों का, जो कि मेजर मेन प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ओके। तो अब देखेंगे हम इन सब का विस्तार से 1 बाय 1 क्या देखेंगे, फंक्शंस, ठीक है। तो ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन इज फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट हार्मोन। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सिन जो है वो सबसे पहले प्लांट हार्मोन बनता है, मतलब सबसे पहला वाला हार्मोन है जो प्लांट में बनता है। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द सूट। टिप ऑफ द सूट, याद रखने वाली बात है कि ऑक्सिन कहाँ बनता है, तो ये कहाँ बनता है, टिप ऑफ द सूट। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए फंक्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या है, प्रमोट सेल इलोंगेशन, सेल को बढ़ाना, हेल्प इन शूट ग्रोथ, और शूट ग्रोथ होगा तभी तो प्लांट आगे बढ़ेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म तो पता है ना, प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। और हेल्प इन रूट फॉर्मेशन, और साथ ही साथ रूट फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे रोल ऑफ फोटोट्रॉपिज्म क्या करता है ऑक्सिन को। सो देखो, व्हेन लाइट फॉल ऑन वन साइड ऑफ द प्लांट, जैसे ही ये सनलाइट हो गया हमारा सूरज दादा, और ये हो गया हमारा प्लांट, ठीक है। तो जैसे ही हमारा प्लांट पे एक साइड में लाइट पड़ा,
है ना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन मूव टू शेडेड साइड, इधर लाइट पड़ रहा है तो ऑक्सीजन जो है इधर घूम के आ जाएगा, है ना। सेल्स ऑन द शेडेड साइड ग्रो फास्टर, और जहाँ पे यहाँ पे जो सेल्स होते हैं शेडेड साइड में, क्योंकि घाम इधर से लगेगा धूप, तो इधर तो शेडेड होगा और इधर ऑक्सीजन घुस गया मतलब मूव हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्योंकि ग्रोथ के लिए जाना जाता है, इसीलिए शेडेड साइड के जो सेल्स है वो क्या करेंगे, फास्टर ग्रो करेंगे। द प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, और इसी तरह से क्या है, प्लांट जो है टुवर्ड्स लाइट के तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम गिबरेलिन कि आखिर गिबरेलिन आखिर है क्या। ये तो एक प्लांट हार्मोन है, तो हम सभी को पता है, लेकिन इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, गिबरेलिन प्रमोट्स स्टेम इलोंगेशन, ये जो हमारा प्लांट था इसमें जो ये स्टेम है ये इसको इलोंगेट लंबा करने में मदद करता है। और साथ ही साथ फंक्शन देखेंगे कि फंक्शन क्या है, तो देखो फंक्शन क्या है इसका, इंक्रीज प्लांट हाइट, क्योंकि स्टेम में काम कर रहा है तो प्लांट का हाइट बढ़ेगा। हेल्प इन सीड जर्मिनेशन और इंक्रीज फ्रूट साइज, यहाँ पे फ्रूट को बड़ा करने में भी और साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन में भी गिबरेलिन हेल्प करता है, ठीक है। प्लांट ट्रीटेड विद गिबरेलिन ग्रोज टॉलर देन नॉर्मल प्लांट, और जो प्लांट में ज़्यादा गिबरेलिन हो वो प्लांट क्या होगा, लंबा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्लांट। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का चैप्टर आप क्लास 12 में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे। आप अगर बायो स्टूडेंट होगे साइंस लेके तो बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है ये क्लास 12 में। लेकिन यहाँ पे हम जैसे समझ लेते हैं, सेल डिवीजन मतलब एक सेल होता है, वो डिवाइड होकर क्या बन जाता है, 2 बन जाता है, फिर वो दोनों मिलके ये डिवाइड होके 2 बन जाएगा और ये डिवाइड होके 2 बन जाएगा, ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। समझ में आया। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे कि फंक्शन क्या है, मतलब साइटोकाइनिन क्या है, सेल डिवीजन में काम करता है। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन क्या है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन में काम कर रहा है तो उसको स्टिमुलेट भी तो करेगा, है ना। प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स जो होते हैं उसका ग्रोथ करता है। और डिले एजिंग ऑफ लीफ, और लीफ का एजिंग जो है वो कम करता है, डिले करता है, लेट तक चले ऐसे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे साइटोकाइनिन्स वर्क्स टुगेदर विथ ऑक्सीजन टू रेगुलेट प्लांट ग्रोथ, और ये जो साइटोकाइनिन्स है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन, ये एक गैसियस प्लांट हार्मोन है। इसका फंक्शन क्या है ये देखेंगे हम। हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, मतलब कि ये सपोज आम का फ्रूट है, आम के पेड़ पे आम का फ्रूट बना है ना, तो ये कच्चा रहता है पहले, कच्ची कैरी है ना, और कैसे पकता है, तो इसका वजह है इथाइलिन। कॉज लीफ फॉल, जब पत्ते झड़ते हैं पतझड़ में तो वो लीफ फॉल भी इथाइलिन की वजह से होता है। और प्रमोट विल्टिंग ऑफ फ्लावर, ये भी करता है, ठीक है। इथाइलिन इज यूज्ड आर्टिफिशियल फॉर राइपनिंग फ्रूट, और किसी देखा है ना आजकल कि कोई भी प्लांट्स मतलब कोई भी फ्रूट बिना अच्छे से पके मार्केट में आ जाते हैं, उस चीज़ का सीजन नहीं होता फिर भी आ चुका होता है, तो वहाँ पे क्या डालते हैं वो लोग, केमिकल सब्सटेंस डालते हैं जिसके थ्रू वो फ्रूट पक जाता है, वहाँ पे इथाइलिन यूज किया जाता है। अब आता है हमारा ABA, ये होता है मेन वाला प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। ABA मतलब एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड याद करने का तरीका, ABA एब्सिसिक एसिड इज अ ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग मतलब देखो जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है तो प्लांट को बढ़ाए जा रहा है, कितना बढ़ेगा भाई, एक सर्टन एज तक तो रुकेगा ना, सर्टन एज हाइट पे जाके तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बढ़ते जाएगा है ना। तो ये क्या करता है एब्सिसिक एसिड, उसको स्टॉप करता है कि भाई तू अब बढ़ लिया, अब हो गया, काफ़ी है। इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन ऑफ अ प्लांट, और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, टेंशन देने वाला हार्मोन है ये प्लांट के लिए। फंक्शन क्या होता है इसका देखेंगे हम सही से। प्रमोट सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी का मतलब पता है, कोई भी सीड इनएक्टिव मोड में रहता है। जैसे कि मैं चना की बात करूं तो ये चना हो गया, राइट। तो चना को ऐसे अगर हम बॉटल में रखेंगे तो ये कुछ नहीं करेगा, आराम से पड़े रहेगा, बहुत महीनों तक पड़े रहेगा। और जैसे ही हम पानी डालेंगे ये क्या करेगा, ये फूल के मोटा चना बन जाएगा, और मोटा चना बनेगा 2-3 दिन बाद करेंगे तो यहाँ पे वाइट निकलता है जिसको हम अंकुर बोलते हैं, राइट, अंकुरित हो जाता है। तो यहाँ पे ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को प्रिजर्व करके रखते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो अपने आप को जर्मिनेशन के लिए दे देते हैं। चलो अब चलते ही, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉर्मेंसी, ठीक है। तो ये एब्सिसिक एसिड है, डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। क्लोज स्टोमाटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस एंड इनहिबिट प्लांट ग्रोथ, और प्लांट ग्रोथ को रोक के रखता है। इट हेल्प प्लांट सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशन, और ये प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में भी हेल्प करता है,
ठीक है। ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर, मतलब ग्रोथ प्रमोटर्स मतलब ग्रोथ को सपोर्ट करने वाला, इनहिबिटर मतलब रोकने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको याद कर लेनी है। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। वेयर एज ग्रोथ इनहिबिट मतलब स्टॉप करते हैं ग्रोथ को, कौन, ADA, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। इथाइलिन एक्ट एज अ बोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और ये जो हमारा इथाइलिन है वो प्रोमोटर की तरह भी काम करता है, इनहिबिटर की भी तरह काम करता है, लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम डिफरेंस बिटवीन नर्वस कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल इन प्लांट, ठीक है, क्योंकि नर्वस कंट्रोल तो ह्यूमन में आएगा और हार्मोनल कंट्रोल क्या है, ये प्लांट में आएगा, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो प्लांट के पास है ही नहीं, और हमारा चैप्टर ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, तो डिफरेंस देखना तो बनता है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अच्छे से देखना, प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि प्लांट के पास नर्वस सिस्टम तो नहीं है। दे रिस्पॉन्ड स्लोली थ्रू केमिकल हॉर्मोन्स, हार्मोनल कंट्रोल इज स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। देखो ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में यहाँ पे नर्वस सिस्टम होते हैं, है ना, और इसको रिस्पॉन्स फास्ट देना होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, तो फास्ट देता है। वेयर एज प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास तो नर्वस सिस्टम है ही नहीं, तो इसके पास क्या होगा, इसके पास केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। और क्योंकि हॉर्मोन्स जो है स्मॉल मात्रा में रिलीज होता है और साथ ही साथ क्या करता है, लॉन्ग लास्टिंग उसका काम होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, वो हॉर्मोन्स जो है वो छोटे मात्रा में निकलता है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है, और वो उसका जो रिएक्शन होता है, लाइक वो काम करता है, वो जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, ठीक है। अब आ गया है टर्न हमारा एग्जाम क्वेश्चन का इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको ये टॉपिक अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो फिर से आपको एक बार रीविजिट करना चाहिए, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए, मैं ज़रूर से आंसर करूँगी, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म कौन है, ऑक्सिन, अभी बताया था ना, तो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट, ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड, अभी ही बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग, मतलब कौन सा हार्मोन से जो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या है, इथाइलिन, भूलने की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर मतलब जो ग्रोथ को सपोर्ट करे, और इनहिबिटर मतलब जो ग्रोथ को रोके। तो यहाँ पे ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर है, और ABA जो है वो ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। कंक्लूजन की बात करें तो प्लांट हार्मोन कंट्रोल ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट हार्मोन जो है ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कंट्रोल करते हैं। दे हेल्प प्लांट रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई एंड सर्वाइव अंडर डिफरेंट कंडीशन। ये जो हार्मोन्स है प्लांट के पास, ये सारे के सारे काम करते हैं जो हमारा CNS करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और हम नेक्स्ट कमिंग लेक्चर जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें पढ़ेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है ह्यूमंस में। प्लांट्स का पढ़ लिया हार्मोन्स, अब तो ह्यूमंस का भी तो हार्मोन्स पढ़ेंगे। तो हार्मोन्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कल शाम को ये वीडियो आएगी, कल शाम को कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। कल शाम को 7 बजे आएगी लेक्चर नंबर 8, ये तो 7 चल रहा है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।